और मैं थर्ड ईयर ड्रॉपर हूँ। काफ़ी एम्बैरेसिंग लगता है ये बोलना कि थर्ड ईयर ड्रॉपर हूँ, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। इस बार मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं मेरी फैमिली की। ये जो थर्ड अटेम्प्ट है ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा, तो ये मुझे डू और डाई वाली सिचुएशन लग रही है। और एज अ थर्ड ईयर ड्रॉपर मेरे दिमाग की पूरी बैंड बजी पड़ी है। पूरी मेंटली मेरे को इतना एंग्जाइटी फील हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे को प्रेशर फील हो रहा है और कंपेयर करने लगती हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब अपने आप को कंपेयर करने लगती हूँ, बहुत लो फील करने लगती हूँ कि भाई क्या समथिंग इज़ रॉन्ग विद मी, या फिर मैं डिजर्व नहीं करती। एवरीवन, मुझे नहीं पता कि इस वीडियो में मैं क्या बोलूंगी या ये वीडियो मैं कैसे बनाऊंगी, बट आई रियली नीड टू टॉक अबाउट दिस। और अगर आप भी मेरी तरह ऐसी सिचुएशन में हो और आपको भी प्रेशर फील हो रहा है तो गाइज एंड तक जरूर रुकना, बिकॉज यू आर नॉट अलोन। सो हेलो गाइज, मेरा नाम है भावना मेहरा और मैं थर्ड ईयर ड्रॉपर हूँ। काफ़ी एम्बैरेसिंग लगता है ये बोलना कि थर्ड ईयर ड्रॉपर हूँ, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। सो इस बार मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। लाइक थर्ड ड्रॉपर होना ही एक अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और इस बार मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं मेरी फैमिली की, मेरे फ्रेंड्स की, सबकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो थर्ड अटेम्प्ट है ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा, तो ये मुझे डू और डाई वाली सिचुएशन लग रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस में मैं ड्रोन हो रही हूँ। इस टाइम पे मेरे को प्रिपरेशन वाला टाइम है, प्रिपरेशन वाला जोन है, लेकिन इस टाइम पे मैं उन एक्सपेक्टेशंस के बारे में सोच रही हूँ जो लोगों ने मुझसे लगा रखी है। और एज अ थर्ड ईयर ड्रॉपर मेरे दिमाग की पूरी बैंड बजी पड़ी है। पूरी मेंटली मेरे को इतना एंग्जाइटी फील हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे को प्रेशर फील हो रहा है। और मतलब जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है मेरे, तो बहुत ज़्यादा मतलब इट्स नॉट लाइक समथिंग इज़ नॉट गुड विद मी। और गाइज, जब भी मैं मॉक टेस्ट देती हूँ तो उसमें अगर मेरे लो मार्क्स आ जाते हैं तो मैं अपने आप को इतना ज़्यादा ओवर जज कर लेती हूँ। लाइक मैं ऐसा सोचती हूँ कि भाई मैं ऐसा क्या गलत कर रही हूँ जो बाकी बच्चे कर रहे हैं। सब कुछ तो मैं कर रही हूँ, जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है, सब कुछ तो मैं कर रही हूँ, तो फिर भी मेरे लो मार्क्स क्यों आते हैं। और इसकी वजह से मैं अपने साथ के बच्चों से अपने आप को इतना ज़्यादा कंपेयर करने लगती हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को कंपेयर करने लगती हूँ, बहुत लो फील करने लगती हूँ कि भाई क्या समथिंग इज़ रॉन्ग विद मी, या फिर मैं डिजर्व नहीं करती, क्या हो रहा है मतलब मेरे साथ। ऐसा मैं खुद के बारे में सोचने लग जाती हूँ कि मैं क्या ऐसा गलत कर रही हूँ, या बाकी बच्चों को ऐसा क्या पता है जो मुझे नहीं पता। मतलब मुझे ऐसा लगता रहता है कि मैं ही पीछे चल रही हूँ। और एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लोग ज़्यादा उसको डिस्कस नहीं करते, लेकिन एज अ गर्ल लाइक मेरे 3 से 4 दिन वेस्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ पीरियड्स। लाइक उसमें पेन होता है और कंसंट्रेशन बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, और इसकी वजह से बिल्कुल पढ़ नहीं पाते क्योंकि मूड स्विंग्स भी होते हैं, इरिटेशन भी बहुत ज़्यादा होती है। और मेरे इसकी वजह से जब 3 से 4 दिन वेस्ट हो जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैं पीछे चल रही हूँ और टाइम आगे बढ़ता जा रहा है और मैं ही किसी चीज़ की वजह से पीछे रह रही हूँ। और फिर दोबारा से गिल्टी मतलब फील होता है मुझे बहुत ज़्यादा, और इसकी वजह से मैं मतलब बहुत ज़्यादा गिल्ट में चली जाती हूँ उसकी चीज़ की वजह से जिसका मेरे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है या मेरा उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। सो गाइज, थर्ड ईयर ड्रॉपर होना भी अपने आप में एक बहुत प्रेशर और बहुत ऐसे शेम की बात लगती है मुझे कि भाई थर्ड ईयर ड्रॉपर 3 साल मैंने वेस्ट कर दिए। और मेरे आसपास के बच्चे जो मेरे साथ पढ़ते थे, मतलब अच्छा भी नहीं पढ़ते थे ना, वो भी आज कॉलेज में है। लाइक कॉलेज में होना इज़ नॉट अ वेरी बिग डील, बट स्टिल ऐसा लगता है कि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, उन्होंने नहीं किया, बट और वो मेरे से आगे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और मेरी एज के बच्चे अभी तो पता नहीं थर्ड फोर्थ ईयर में होंगे, ऐसा मेरे को बहुत ज़्यादा फील होता है, बहुत ज़्यादा। और इसकी वजह से मैं अपने ही आप को विदाउट एनी रीज़न बहुत ज़्यादा ओवर जज कर लेती हूँ, और फिर मुझसे मेरा बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं करता, और इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा पैरालाइज फील करने लगती हूँ। और एक और चीज़ विच इज़ लाइक कि मेरी फैमिली एक्सपेक्टेशंस, जो कि पिछली बार भी उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था 2025 का जब रिज़ल्ट आया था, और मैं नहीं चाहती इस बार भी वैसी सिचुएशन क्रिएट हो, क्योंकि हर बार ही उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझ पर टाइम, फेथ और सब कुछ लगाया है, पैसा लगाया है, लेकिन मैं तो नहीं दे पा रही हूँ रिजल्ट। और हर बार जब भी नीट का टाइम पास आने वाला होता है तो उनकी आंखों में होप और वरी मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लाइक, और ये विजिबल होता है। और उसी की वजह से मुझे और ज़्यादा मतलब वो लगता है, और भी ज़्यादा गिल्ट लगता है कि यार भाई मैं सही डायरेक्शन में हूँ भी नहीं हूँ, या मैं इस चीज़ के लिए वर्थ इट हूँ या नहीं हूँ, या मैं इस चीज़ के लिए बनी भी हूँ या नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता रहता है, हर बारी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है। और मतलब लाइक मेरी पर्सनालिटी एक ऐसी बन गई है कि लाइक मेरी एक
सिर्फ एक नीट एस्पिरेंट वाली पर्सनैलिटी बन गई, जिसमें सारे रिश्तेदारों को पता है कि मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ और मुझसे पूछते रहते हैं कि भाई कितने ड्रॉप आउट लगेंगे, इस बार सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं होगा, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते रहते हैं, जिसकी वजह से मुझे और ज़्यादा गिल्टी और ओवर थिंकिंग होती है और मैं अपने आप को ओवर जज करने पर मजबूर हो जाती हूँ। और मतलब 2026 मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रेशराइज है और डू और डाई वाली सिचुएशन मेरी इसके मतलब ऐसी सिचुएशन में, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऐसी सिचुएशन मेरे को मेंटली पैरालाइज बनाती जा रही है। और कुछ दिन तो मुझे ऐसी एंग्जाइटी होती है कभी कभार कि मैं बुक ही नहीं खोल पाती, लाइक इतना ज़्यादा ओवर अपने आप को एस्टिमेट कर लेती हूँ, लोगों से कंपेयर कर लेती हूँ कि मतलब लाइक कभी मतलब बुक ही नहीं खोल पाती। और मतलब इट्स लाइक कि सक्सेस का प्रेशर इतना ज़्यादा है मेरे को कि वो मुझे सक्सीड होने से ही रोक रहा है। और लाइक मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक ऐसी साइकिल में फंस गई हूँ जहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है। लाइक लूप होता है ना नीट के, अगेन ड्रॉप एंड ड्रॉप ड्रॉप वाले लूप में फंस गई हूँ, और ये मेरे को और ज़्यादा पुअर परफॉर्मेंस देने में मजबूर कर देता है, और उसके बाद मुझे और पुअर परफॉर्मेंस आ जाती है। सो गाइज, मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे जानना है कि ये जो मैं फील कर रही हूँ वो नॉर्मल है या फिर वो ये नॉर्मल नहीं है, या मुझे एक्चुअल में एंग्जाइटी हो रही है, या मैं ओवर ही सोच रही हूँ अपने आप को लेके। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ आता नहीं, मुझे आता सब कुछ है, हो मुझसे सब कुछ जाता है, सारे क्वेश्चन मुझसे जाते हैं, सारे सब कुछ जाता है, मैं समझ भी जाती हूँ, मेरा दिमाग भी तेज है, समझ जाती हूँ। लेकिन ये जो एंग्जाइटी है ना, ये एंग्जाइटी मतलब बहुत ज़्यादा ओवर जज करवा देती है मुझे अपने आप को लेके। और अगर आप भी मेरी तरह हो तो मुझे प्लीज़ बताओ कि ये नॉर्मल है या फिर नहीं है, क्योंकि मैं तो एक कमरे में रहती हूँ, मुझे पता नहीं चलता आसपास के कंपटीशन का, क्योंकि अभी तक मैं बाहर नहीं गई, घर से प्रिपरेशन करती हूँ सेल्फ स्टडी करके, तो मेरी ज़्यादा बात नहीं होती, मुझे पता नहीं चलता कि बाहर का माहौल कैसा है, एक्चुअल कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता कैसा है। तो इसीलिए मेरे को ऐसा लगता है कि भाई कभी मैं बहुत अच्छा पढ़ लेती हूँ, कभी कम पढ़ लेती हूँ, तो प्लीज़ लेट मी नो। और जो लड़कियाँ अपने पीरियड्स के टाइम पे कैसे सब कुछ मैनेज करती हैं, लो मॉक टेस्ट कैसे मैनेज करती है, मतलब सब कुछ जो भी आप करते हो वो मुझे बताओ। और गाइज, जो भी इस वीडियो को देख रहा है और मेरी जैसी सिचुएशन में है, तो प्लीज़ गाइज लेट सपोर्ट ईच अदर, कमेंट करके बताओ मुझे कि ऐसी सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया जाता है। और लाइक अपने मॉक टेस्ट के मार्क्स जब भी लो आते हैं तो उसमें अपने मतलब कैसे मोटिवेटेड रहा जाए थ्रू आउट द जर्नी, और पीरियड्स के टाइम पे कैसे स्टडी करा जाए, ये सब मुझे मतलब लड़कियाँ बता सकती है। सो गाइज लेट्स टॉक अबाउट इट बिकॉज इट्स हाई टाइम। और जिन लोगों ने नीट को मल्टीपल अटेम्प्ट्स में क्लियर किया है तो वो भी मुझे आके बता सकते हैं, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा होप मिलेगी, मतलब इससे मुझे बहुत ज़्यादा होप मिलेगी कि मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद भी नीट क्लियर होता है, और लाइक एक होप है, तो मुझे एक बहुत अच्छी होप मिलेगी। और मुझे बताओ कि कैसे कीप गोइंग करते रहें स्टडीज़ में इन सब चीज़ों के अलावा, और कैसे चीज़ें हैंडल करें। और दैट्स इट गाइज, दैट्स इट माई वीडियो। और आई रियली नीड हेल्प बिकॉज मुझे इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है। सो thank you for listening me guys. Bye bye.